नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की, जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और जन जागरूकता फैलाना है। राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक पहल की गई है। इस पहल को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का नाम दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर शुरू हुआ ये अभियान 20 जून तक चलेगा, जिसके तहत प्रदेश भर में जल स्रोतों की सफाई, तालाब बावड़ी के निर्माण, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार और पर्यावरण जल संरक्षण की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस अभियान का मकसद जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। गढ़ी, बागीदौरा, करौली, सपोटरा, बांदीकुई, ओसिया, झालरापाटन से लेकर अनूपगढ़ तक इस अभियान में जन भागीदारी का जो रूप देखने को मिला है, उससे ये सिद्ध होता है कि जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान देश भर में एक मिसाल बनकर उभरेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शहर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान, नगर पालिका के पार्षदों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नगर पालिका परिसर सहित शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों पौधे रोपे गए, जिनमें जामुन, नीम और अन्य छायादार वृक्ष शामिल थे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान ने इसी अवसर पर कहा कि यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जल स्रोतों की स्वच्छता और भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक है। उन्होंने नागरिकों से पौधों की देखभाल करने और जल संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित पार्षदों और गणमान्य व्यक्तियों ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और अभियान को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। हम सब विश्व पर्यावरण दिवस बना रहे हैं। एक संजोग है कि आज गंगा दशमी भी है और कल हमारी एकादशी है। इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा राज्य स्तर पर गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है। जो जल संरक्षण का काम है, जलवायु का स्तर को अच्छा करने का काम है और वृक्षारोपण इसमें अहम रोल अदा करता है। तो जो सेंटर से भी जो हमारा अभियान चल रहा था, एक पेड़ माँ के नाम, उस निमित्त भी बहुत सारे वृक्ष लगाए गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारे जो हमारे निवासी हैं शहर के, अपने अपने परिवार से अपना एक पौधा लगाएं, जिससे जलवायु का स्तर भी बेहतर हो। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की जागरूकता को लेकर करौली जिला मुख्यालय पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस से शुरू हुई प्रभात फेरी को करौली के एसडीएम श्री प्रेमराज मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी दौरान स्काउट गाइड और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 20 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के समापन के मौके पर अच्छे कार्य करने वाले कार्मिकों, गैर सरकारी संगठन भामाशाहों को सम्मानित किया गया। नगर पालिका सपोटरा के अधिशासी अधिकारी श्री दीपक चौहान ने जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ मिलकर प्राचीन जल स्रोत मोक्षधाम की तलाई पर वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना कर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। इसके अलावा मांगरोल गांव में स्थित तालाब में श्रमदान करते हुए सफाई का कार्य किया गया। नगर पालिका प्रशासन और आमजन ने स्काउट के बालक बालिकाओं के साथ मिलकर शहर में जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर जन जागरूकता रैली भी निकाली। इस रैली में लोगों को जल बचाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री दीपक चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों की भी जानकारी दी गई। नगर पालिका सपोटरा द्वारा आज पहले प्रभात फेरी का आयोजन
शिक्षा विभाग के साथ मिलकर किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे एवं शहर के अन्य गणमान्य नागरिक शामिल थे। उसके बाद जल संरक्षण अभियान के तहत शमशान घाट के पास वाली जो तलाई है उसमें जल स्रोत है, उसकी साफ सफाई करवाई गई है और वहाँ पर पूजा की गई है जल स्रोत की। इस प्रकार बहुत अच्छी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है जल संरक्षण, जल बचाने के लिए, और प्रकृति से पूरा जोड़ के इसको पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगरपालिका परतापुर गढ़ी की ओर से 5 जून गुरुवार से 19 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। अधिशासी अधिकारी श्री PL भापोर ने बताया कि अभियान के तहत गुरुवार को गांधी मूर्ति, चार खंबा, शीतला माता मंदिर प्रांगण में सफाई की गई। इसके साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प दिलाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बांदीकुई विधानसभा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में वन विभाग बांदीकुई पामाड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया। इसी अवसर पर बांदीकुई विधायक श्री भागचंद टांकड़ा ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे राजस्थान में इस कार्यक्रम को बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण कर पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ का भी संदेश दिया और सभी लोगों को जल संरक्षण को लेकर शपथ दिलवाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ तिमरी में विधायक श्री भैराराम सियोल की अध्यक्षता में हुआ। अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें स्थानीय नागरिकों, स्कूली बच्चों और जन प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उसके बाद पालिका क्षेत्र के गवाई तालाब पर दीपदान, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जन समूह को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इसी अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूलों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। वंदे गंगा ये दूसरा जल संरक्षण अपना जन अभियान की शुरुआत हुई है। दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर चलेगा। अभी मानसून का समय है और सभी मेरे ओसियां विधानसभा क्षेत्र के जैसे जागरूक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने गांव के जितने भी सार्वजनिक तालाब है, जो सार्वजनिक रूप से जल स्रोत है, उनका रख रखाव और उनको पेयजल के रूप के अंदर हम लोग उनको ठीक ढंग से उनका उपयोग कर सके और जो पानी का बहाव है तो तालाब के अंदर हो, एकदम शुद्ध और स्वच्छ जल मिल सके। इसके लिए पूरी ग्राम पंचायतों में जितने भी जागरूक जैसे जो मेरे अपने कार्यकर्ता, उनसे मेरा निवेदन है कि इस काम के अंदर जुड़कर एक इसको जन अभियान के रूप में जैसे वंदे गंगा अपना जल संरक्षण जन अभियान को एक पूरा विस्तृत रूप देंगे। झालावाड़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भव्य शुभारंभ प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने किया। अभियान की शुरुआत झालरापाटन के गोमती सागर तालाब में श्रमदान और सफाई कार्यक्रम से हुई। खुद प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी अधिकारी और आमजन के साथ तालाब की सफाई में जुटे। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने जल संरक्षण चेतना रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। द्वारकाधीश मंदिर से ये भव्य रैली निकाली गई, जो पीपली बाजार, चौपड़िया बाजार, सूर्य मंदिर, सेठों का चौराहा, मंडावर्त राहा, नगर पालिका चौराहा होते हुए पुनः मंदिर तक पहुंची। हर बूंद है अनमोल, जल ही जीवन है, पानी बचेगा कल बचेगा जैसे नारों से शहर गूंज उठा। आमजन, स्कूली बच्चों और स्वयं सेवकों ने इसमें जोश के साथ भाग लिया। रैली के बाद प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी, प्रभारी सचिव श्री रवि जैन और जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ ने गोमती सागर तालाब पर जल स्रोत पूजन और पीपल पूजन किया। कलश यात्रा तालाब से कार्यक्रम स्थल तक ये रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं और युवतियों ने सिर पर कलश धारण कर भारत की पारंपरिक संस्कृति का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया। गंगा दशहरा के कारण आज हमारे वंदे गंगा का जो स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बधाई देता हूँ, जिनके कारण हमारे स्वच्छ भारत मिशन और वंदे गंगा का जो कार्यक्रम हो रहा है। पर्यावरण के बारे में भी आपने देखा है कि आज पर्यावरण दिवस भी है, उसको लेकर भी हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सब
जल मिशन के माध्यम से आज स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो काम कर रहे हैं, और 20 से 25 तारीख तक ये पूरा योग दिवस हो, जो भी कार्यक्रम हमारे बीच में आएंगे उसको लेकर के हम इस कार्यक्रम को लगातार चलाते रहेंगे, ताकि आने वाले समय में ये पर्यावरण के बारे में हो, वृक्षारोपण के बारे में हो और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हो। और जितने भी स्ट्रक्चर जो मैंने देखा है झालावाड़ में जल के लिए जो बने हुए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, और शहरवासियों से भी अपील करता हूँ कि जितने स्ट्रक्चर अगर पानी के लिए बने हुए हैं उसको स्वच्छ और सुंदर बनाएं, और उसके लिए थोड़ी मेहनत और करें, ताकि आने वाले समय में यहाँ पानी की कमी नहीं हो। तखतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष श्री ललित रांकावत, उपाध्यक्ष श्री मनोज नामा और ईओ श्री मगराज चौधरी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। नगर पालिका भवन से तालाब तक जल चेतना रैली निकाली गई। तालाब पर पूजा अर्चना कर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प की शपथ दिलाई गई। इसी दौरान नगर में महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई भी करवाई गई। ये सही मायनों में देखा जाए तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त अभियान है, वंदे गंगा जल संरक्षण योजना है ये। तो इसमें क्या है, इसमें हर हालत में, हर स्थिति में और हर जनता को ये कहना चाहते हैं हम कि भाई जल का संरक्षण करना चाहिए। जैसे अपने गांव में कोई कुएं है, बावड़िया है या कोई पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तो उसको भी कम से कम संरक्षित करना चाहिए और उसको भी काम में लेना चाहिए। इसका संपूर्ण मिशन यही है कि जल का कम से कम सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग इसका नहीं होना चाहिए हर स्थिति में। ये हमारे नगर पालिका के तत्वाधान में हम ये नगरवासियों को ये संदेश देना चाहते थे कि ये जल संरक्षण का जो मिशन है, तो ये पूरे नगर में और पूरे राजस्थान और भारत में फैले, और यही नगर पालिका का उद्देश्य था और इसमें नगर पालिका सफल हुई है। देवली के बोरड़ा गणेश जी मंदिर परिसर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सफाई और पौधारोपण करने के बाद प्लास्टिक मुक्ति का संकल्प लिया गया। देवली के उपखंड अधिकारी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 जून से 20 जून तक होने वाले आयोजनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इन कार्यक्रमों में सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। तुंगा पंचायत समिति की हिम्मतपुरा पंचायत के अखेपुरा गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत अखेपुरा तलाई में 51 महिलाओं द्वारा मंगल कलश और भूमि पूजन के साथ हुई। महिलाएं सर पर कलश रखकर मंगल गीत गाती हुई तलाई पर पहुंची। इसी अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी श्री भैरू सहाय शर्मा, उप सरपंच श्री सीताराम भाल और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण के साथ साथ श्रमदान और वृक्षारोपण भी किया गया। ये पहल न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश व्यापी स्तर पर प्रारंभ किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ पूरे राज्य में उत्साह पूर्वक किया गया। इसी क्रम में गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के धौरी मन्ना पंचायत समिति के नेड़ी नाड़ी ग्राम पंचायत से इस अभियान का क्षेत्र स्तर पर आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत नेड़ी नाड़ी ग्राम पंचायत के ऐतिहासिक तालाब पर की गई, जहां उपखंड अधिकारी श्री भागीरथ राम, विकास अधिकारी श्री हरमन विश्नोई, स्थानीय सरपंच और ग्राम वासियों की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना कर जल संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसी अवसर पर तालाब की महत्ता और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर बल दिया गया। अभियान के तहत तालाब की साफ सफाई और जल संरक्षण की पहल के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मकराना नगर परिषद क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। इसी दौरान पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर नगर परिषद के कार्मिकों सहित मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। यह अभियान आगामी 20 जून तक वृहद स्तर पर नगर परिषद क्षेत्र में चलाया जाएगा, जिसको लेकर नगर परिषद की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नगर परिषद आयुक्त श्री श्रवण कुमार चौधरी ने उपस्थित कार्मिकों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि नियमित रूप से जल स्रोतों की सफाई और कार्य और उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की महत्ता बताई। अभियान के दौरान नागरिकों को प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराते हुए इसका उपयोग नहीं करने की अपील की गई।
गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीडवाना में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसी मौके पर जल स्रोतों तक कलश यात्रा निकाली गई। वहीं परंपरागत तालाबों का पूजन भी किया गया। जिले के प्रभारी सचिव श्री कन्हैयालाल स्वामी, जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन, जिला पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद मीणा ने जिला मुख्यालय स्थित कचोलिया तालाब पर पूजन किया। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर कुचामन में जाव की बावड़ी, मकराना में झालारा तालाब, पर्वतसर में खारिया तालाब, नावा में भूणी स्थित नाड़ी, मौलासर में बोराणा तालाब और लाडनू में छिपोलाई तालाब का पूजन किया गया। साथ ही वंदे गंगा कलश यात्रा भी निकाली गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में जल संरक्षण, जल संचयन और हमारे जो प्राचीन या जो पुराने जल स्रोत, कुएं, बावड़ी, जलधाराएं और तालाब जितने भी हैं उन सब का संरक्षण करें, वर्षा के जल का बचाव करें, संरक्षण करें, भूजल का बचाव करें, संरक्षण करें। भविष्य के लिए जल की महत्ता को दर्शाते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान अच्छा अभियान है। इससे पानी का भी संचय होगा और पर्यावरण का भी होगा। इससे जो है पानी का रिचार्ज भी होगा और इसमें जन भागीदारी का है। जन भागीदारी इसमें खूब बढ़ चढ़ के काम ले रही है। गांव-गांव में जो तालाब है उनमें पानी का इकट्ठा करना, जिससे जल संग्रह होगा या रिचार्ज होगा, उससे जो है भविष्य में अपनों को फायदा होगा। जी, गंगा दशहरा और इसके साथ ही पर्यावरण दिवस, दो बड़े ही महत्वपूर्ण दिन आज हैं और इसमें जैसा कि आपने देखा कि डीडवाना की जनता ने अति उत्साह से भाग लिया कि हमारे पारंपरिक जल स्रोतों को हम कैसे बचाएं, कैसे उनका पुनरुद्धारकरण हो, नवीनीकरण हो, उनके स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही ये सारे प्रशासनिक और जनसहयोग सामाजिक संस्थाओं से होने वाले कार्य पूरे राजस्थान में चलेंगे। बहुत बड़ा बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अलॉट किया है और इसके साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान भी चलाया जा रहा है। हम करेंगे जैसा हमारे यशस्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का संदेश है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संरक्षण भी करना है, पौधे भी लगाने और पौधों को बचाना भी है। इसके लिए हम 20 तारीख तक इस अभियान को पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सीकर जिले के दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गीलो की ढाणी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ हुआ और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसी कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान सहायक कृषि अधिकारी श्री सुबाराम महला ने उपस्थित जन समुदाय को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने जल की हर बूंद के महत्व को समझाते हुए स्वच्छता अपनाने और जल बचाने का भी संदेश दिया। इसी अवसर पर ग्राम पंचायत में पौधशाला, नर्सरी का भी विधिवत शुभारंभ किया गया, जो क्षेत्र में हरित वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ग्रामीणों ने अभियान को सराहते हुए इसे गाँव की जल और पर्यावरण की स्थिति सुधारने की दिशा में सराहनीय पहल बताया। तो आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।